अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फहद और आप देख रहे हैं CDB प्रॉपर्टीज यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस चीज़ का तो हम सबको आइडिया है कि बहरिया के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी और एक बड़ी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। अक्सर हमने अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से भी ये बात सुनी होगी कि फ़लाने टाइम के ऊपर हमने बहरिया के अंदर इतने लाख का कमर्शियल प्लॉट बाय किया था और आज इतने टाइम फ्रेम के बाद वो करोड़ों के अंदर जा चुका हुआ है। और इसकी आपके पास और मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं बहरिया के डिफरेंट ब्लॉक्स की कि बहरिया ने जब वो कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए थे तो वो लाखों के अंदर थे और आज वो करोड़ों के अंदर कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। तो अगर आपके पास कुछ सेविंग्स वगैरह हैं और आप भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बहरिया के अंदर अगर आप कोई भी कमर्शियल प्लॉट बाय करेंगे, हर जगह पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन कुछ इस तरह के एरियाज़ होते हैं हर सोसाइटी के अंदर जो बहुत ज़्यादा आउट क्लास परफॉर्म कर रहे होते हैं और वहाँ पे अगर आज कोई आप प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं तो बाकी ब्लॉक्स के निस्बतन वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर भी इस तरह के काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं, जिनमें से एक जो ब्लॉक है वो बहरिया ऑर्चर्ड का C ब्लॉक है और इसकी बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा भी। सबसे पहली रीज़न ये है कि व्यूअर्स, इस ब्लॉक के अंदर C ब्लॉक के अंदर बहरिया की एक बहुत बड़ी आबादी रह रही है और हमेशा जो कमर्शियल प्लॉट्स की प्राइस इंक्रीज होती हैं वो वहाँ पे आबादी की वजह से होती हैं। तो ये बहरिया का एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, जहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 80% यहाँ पे घर बन चुके हुए हैं। इसमें 5 मरला के भी घर हैं और यहाँ पे 8 मरला के भी घर हैं। तो आप समझ लें कि 5 और 8 मरला की यहाँ पे बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और यहाँ पे जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनकी डेली बेसिस की नीड्स हैं जो कि ग्रोसरी से रिलेटेड है, इसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड है या डिफरेंट तरह की डेली बेसिस की जो भी ज़रूरियात होती हैं उसके लिए वो C ब्लॉक के कमर्शियल्स को अप्रोच कर रहे होते हैं। और एक ये बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर आप मैप के ऊपर देखें तो ये बहरिया ऑर्चर्ड का ऑलमोस्ट सेंटर बन रहा है। बहरिया के जितने भी रेसिडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी ब्लॉक के अंदर रह रहे हैं, किसी भी फेज़ के अंदर रह रहे हैं, बेशक वो फेज़ 1 के अंदर रह रहे हैं या फेज़ 2 के अंदर रह रहे हैं, और वो बहरिया के किसी भी गेट से जब बहरिया के अंदर एंटर होते हैं, चाहे वो गेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है या 6 है, तो वो अपने घर की तरफ जाते हुए C ब्लॉक के कमर्शियल्स के बिल्कुल सामने से होकर गुजरते हैं। और कमर्शियल प्लॉट की हमेशा तब प्राइस इंक्रीज़ होती है जब वहाँ पे ट्रैफिक हो, वहाँ पे फुटफॉल गुजर रहा हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से पास के अंदर यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट किए हैं और अभी भी हो रही हैं। तीसरी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि बहरिया के बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे अभी कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी मौजूद नहीं है, जहाँ पे कोई भी कमर्शियल प्लाजा भी नहीं बना हुआ। वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, जब उन लोगों ने अपनी डेली बेसिस की ज़रूरत पूरी करनी होती है तो वो C ब्लॉक को अप्रोच करते हैं। मिसाल के तौर पर M ब्लॉक है, K ब्लॉक है, उसके अलावा L ब्लॉक है या D ब्लॉक है। इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जब उन लोगों ने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी होती है तो वो C ब्लॉक को अप्रोच करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से पास के अंदर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। चौथी एक रीज़न ये भी है कि बहरिया का अपना जो हेड ऑफिस है वो C ब्लॉक के अंदर मौजूद है। तो बहरिया के लाहौर के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बहरिया ऑर्चर्ड है, बहरिया टाउन है, बहरिया EMC है या बहरिया निशेमन है, डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे जितनी भी ट्रांसफर्स होती हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल प्लॉट की हो, कमर्शियल प्लॉट्स की हो, कमर्शियल आउटलेट की हो या अपार्टमेंट की हो या घरों की हो, वो इसी हेड ऑफिस के अंदर एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो बहरिया का अपना जो हेड ऑफिस है वो सिर्फ C ब्लॉक के अंदर है और डेली बेसिस के ऊपर हज़ारों के हिसाब से लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं और अपनी ट्रांसफर्स करवा रहे होते हैं। एक ये भी बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस को बहुत ज़्यादा चार चांद लगे हैं। तो अगर आप बहरिया के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप हर ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर ब्लॉक का अपना पोटेंशियल है और वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करते वक्त C ब्लॉक को भी ज़रूर अपनी कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि अगर आपका बजट इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है तो आपको लाजमी तौर पे इसको भी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे व्यूअर्स, कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर दो तरह की ऑप्शन है, एक 2.5 मरला, 2.5 मरला के यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं और दूसरा यहाँ पे 4 मरला, 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। 2.5 मरला का अगर आप कमर्शियल प्लॉट बाय करते हैं तो इस टाइम 85 लाख से लेकर 90 लाख प्राइस चल रही है, जबकि अगर आप यहाँ पे 4 मरला का कमर्शियल प्लॉट बाय करते हैं तो अभी इस टाइम 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 3 करोड़ तक यहाँ पे प्राइसेस चल रही हैं। आप अपने बजट के मुताबिक 2.5 मरला या 4 मरला कमर्शियल प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ़ायदा यहाँ से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर आपका प्लॉट है जिसको आप सेल आउट करना चाह रहे हैं या फिर यहाँ पे कोई भी बाइंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, तो आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन के ऊपर शो होगा 0333114300। हर तरह के क्वेश्चंस के लिए या बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए आप हमारी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं।